अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड। एंड वालेकुम अस्सलाम सबको जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अस्सलाम वालेकुम कहा है। अच्छा, मुझे बता दें कि जी ऑडियो एंड वीडियो सही है आपकी तरफ? अच्छा जी, बोथ आर ओके है। गुड। अच्छा, मुझे ना आपसे क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्रोफेशनल वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं? क्या आप क्रिएटिव डिज़ाइनर बनना चाहते हैं? मुझे आंसर वो करिएगा अगर आपका ये विश बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि आप ये स्ट्रांगली चाहते हैं कि हाँ जी, डू एंड डाई सिचुएशन है, मैंने ये बनना ही बनना है। ठीक है? अगर ये फीलिंग या ये पैशन या ये थॉट है आपकी तो ज़रूर मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं।
Yes, sir. To being a perfect definitely, sir. It's my wish. यस सर। सर मेरी पूरा दिन क्लासेस होती हैं एमएस की। इसके बावजूद मैं ये क्लास हर हाल में लेती हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ। इस कोर्स को भी प्रॉपर टाइम देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है और शौक का तो वैसे भी कोई मोल नहीं। अच्छा। यस जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर्स in profession, I jumped in this freelancing and passionate about to do something professional. Yes, sir, I'm opting for this course as a professional career. Yes, sir. Yes, sir. Due to this course, I have changed my goal from a lecturer to a graphic designer lecturer. Acha. Yes, sir. Of course, I was shortlisted but not selected last time. But this time, sent so many emails to lab manager of my uni to please select me for this. I am extremely interested in becoming professional graphic designer. Acha. Exactly, sir. Do and die situation. Do my best, inshallah, and designing is my passion. मार्क्ड माई अटेंडेंस। अच्छा जी। यस सर, बहुत शौक से ये कोर्स ज्वाइन किया है और कुछ अचीव करना चाहती हूँ इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स यस सर, मेरे लिए तो डू एंड डाई है जी। मेरी यही मैं सर दूसरे काम छोड़कर ये कर रहा हूँ और फुल अभी तक इसी का फोकस किया हुआ है और कुछ लंबी कहानी है, कभी आपके साथ भी शेयर करूँगा। मेरा वैसे कज़न और भी ये करते हैं। अच्छा। आई वॉन्ट टू बी ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर जो डिज़ाइन को अपना यूनिक आइडिया नेम दे सका, जो कह सका डिज़ाइन में बनाया है। अच्छा जी सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर इट्स डिफ़िकल्ट टू डू दिस विद किड्स। अच्छा, बट आई वांट दिस सो बैडली। I will do my best inshallah. अच्छा जी sir, I will do the same thing as you can say. आपके फुटप्रिंट्स पर अपने फुटप्रिंट्स रखकर इंशाल्लाह soon I will become a graphic designer. सर आई थिंक वेदर कंडीशन की वजह से नेटवर्क इशू है। अच्छा। बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ लिखा जी यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, और कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे दी कि उनकी क्या सिचुएशन है और कितने बैडली से मतलब कितने बैडली मतलब कितने स्ट्रांगली और कितनी मतलब शिद्दत से जो है ना वो इस चीज को करना चाहते हैं या उनकी विश है या उनका गोल है। कुछ के लिए तो उन्होंने लिखा जी डू एंड डाई सिचुएशन है सर, करना ही करना है। अच्छा, कुछ और मैसेजेस भी आ गए हैं, लेट मी रीड दैट। सर आई विल डू द सेम। अच्छा जी
Assalamu alaikum, sir. I practiced yesterday and I have completely understood all the concepts. Your teaching method is very helpful, Hassan Mahmood. Thank you, Hassan. I have left my job where I spent 7 years of my life. Was good job, but for best I felt and choose to online field, one graphic designing and one other. Not at this platform, and I am giving full time to both courses to enhance my skills and best remaining life. यस सर, मैंने ये कोर्स ज्वाइन ही इसीलिए किया है. आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर. आई वांट टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर. इट्स माय पैशन टू create a new ideas. Sir, I believe that I will be able to design anything after this course because you are my you are my teacher. Thanks, sir. Thank you, Nadeem. अच्छा जी. अच्छा, sir, I did not explain everything, but yes, I am passionate about it. अच्छा जी, ज़ैनब कह रही हैं जी, यस सर, इट्स बीन ओवर अ ईयर कि मैं आई एम जॉबलेस regardless of how dedicated I am to pursue this further professionally, having my own clients और अपने बलबूते पर अर्निंग करूं. But when I found out the success rate of this course, I really wanted to gain some insight and get hold of some important tricks. Do's and don'ts so I can work freely. I'm a textile designer and उसके बाद से I have got no hold of any work. जबकि it's been a year I have taken many short courses related to this field. अच्छा. Stara Altaf कह रही हैं जी, yes sir, I want to become a professional graphic designer. I heard about this platform when I was in the 7th semester and then waited anxiously to be part of this platform. It was my dream to be a freelancer and I'm happy that this platform and especially you are helping us in achieving our dreams. Thank you. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की एक्सप्लेनेशन का, मैसेजेस का. मैंने आपको अच्छा एक और मैसेज है. मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स. 100% फोकस इसी पर है. मे बी दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, सो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता. सर जी, लव यू, ओन मोहम्मद. अच्छा जी, थैंक यू जी. सर, मैंने ये कोर्स स्किल्स के लिए और इन फ्यूचर इससे स्टिक होने के लिए ज्वाइन किया है. बट समटाइम्स यूनी क्लासेस और ये क्लास सेम टाइम पे होती है तो डिफ़िकल्ट होता है दोनों साइड्स पे मैनेज करना. जस्ट लाइक टुडे, दैट्स व्हाई जॉइन क्लास लेट. अच्छा जी. सर, आई वांट टू अर्न मनी एंड इट इज़ रियलिटी. यस सर, मैं ऑलरेडी भी फ्रीलांसिंग करती हूँ और मुझे शौक था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ और स्किल्स भी इंक्रीज़ हों और बाकी आप जैसे टीचर्स हों तो इंशाल्लाह. बुशरा लियास. अच्छा जी. जोहा कह रही हैं, मेरी स्ट्रॉन्ग विश ही है सर, तभी ये कोर्स सेलेक्ट किया. लाइफ में अब तक जो भी किया स्टडीज़ एंड प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी विश से किया और कल से वैसे भी कुछ डिटर्मिनेशंस की हैं लाइफ को लेकर. सो ये कोर्स वन ऑफ देम है. अच्छा, कल एक इंसिडेंट हुआ लाइफ में कुछ ऐसा. इट्स माई स्ट्रॉन्ग विश एंड इंशाल्लाह मैं फुलफिल करूँगी अपनी ये विश भी और अपने पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा की तरह प्राउड फील करवाऊँगी. इवन आपको भी, एज यू आर माई मेंटोर इन दिस केस एंड इवन इन सम लाइफ मैटर्स टू बाई योर्स. आगे पता नहीं क्या है. अच्छा सर, अभी तक जो आप बताते हो उसी की प्रैक्टिस करता हूँ और उसको करना था
उसी की प्रोफेशन ज्वाइन करना था बट मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था क्योंकि वैसे। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के डिटेल मैसेज का। तो मैंने आपको पता ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्यों? सर टू बी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर इज माय एम ऑफ लाइफ। अच्छा, इट्स एवरीथिंग फॉर मी, आई विल वर्क हार्ड इन योर सुपरविजन। ओके सर, आपके वे ऑफ टीचिंग की वजह से और शौक शौक हो गया है, ये कोर्स करें, मैं विषयात। अच्छा, थैंक यू सर। आई एम आल्सो वर्किंग ऑन फाइवर रिलेटेड टू माय फील्ड वर्क एंड आई वांट टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग एज एन एडिशनल स्किल। अच्छा सतारा अल्ताफ, आप मुझे अपना प्रोफाइल भेजें मैसेंजर पे। मोहम्मद नासिर, सल्यूट यू सर जी, सल्यूट टू यू आल्सो नासिर। अच्छा, अब मैं अपनी बात को ना कंटिन्यू करने लगा हूं। आपको पता है मैंने आपसे ये क्यों पूछा? कोई आंसर दे सकता है? मोटिवेट करने के लिए यू आस्क दिस क्वेश्चन, आई थिंक सो। सामिया सलमान, या दिस इज द रीजन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैं आपको थोड़ा सा और मोटिवेट करूं। और इसकी एक और वजह भी है, ठीक है? एक तो आपको मोटिवेट करना वजह है, दूसरी इससे भी बिगेस्ट रीजन मेरे पास है, ठीक है सर? इसलिए कि हम इस कोर्स को लेके सीरियसनेस शो करें। रमीशा अनवर, जी सर, आप स्टडी भी बहुत अच्छी करवाते हैं, इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। ओके सर, अब तो दिल कर रहा है कि जल्दी से आपकी तरह ग्राफिक डिजाइनर बन जाएं। ओके, एग्री टू सामिया। ओके, I feel happy when I do some creative work. That's why I want to learn and practice graphic designing to earn and be independent. लोगों की सीरियसनेस चेक करने के लिए। अच्छा, देख रहा था मोटिवेशन के लिए। मे बी मैनी स्टूडेंट्स लेफ्ट द प्रोग्राम, इसलिए यू आस्क्ड। महक अनवर, अच्छा ताकि हम अपने सोच को सामने रख के मेहनत करें, आई गेस मोटिवेट करने और ये जानने के लिए कि हम लोग कितने सीरियस हैं, पैशनेट हैं। अच्छा, कोर्स को सीरियस लें, पता चल सके कि असाइनमेंट के टाइम इनमें से कौन कौन भागता है। महमूद गुल, अच्छा, सॉरी फॉर लेट सर। अब्दुल हफीज, सर योर वे ऑफ टीचिंग इज रियली अमेजिंग, मैं विश। सर आपने हमारी शायद सीरियसनेस को चेक किया होगा, स्टूडेंट्स वैसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। अक्सा मुगल, अच्छा कोसर कह रही हैं जी, मैंने तो ये कोर्स अर्निंग के लिए ज्वाइन किया है और 9 to 5 जॉब से मूव करने के लिए, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट देखने के लिए। द अदर रीजन शुड बी टू स्ट्रिक्ट आवर गोल्स, आई गेस सर। आई कैन वर्क हार्ड एंड क्रिएटिव टू बट nobody here who will guide me. शम्मा बशीर, शम्मा आपको कौन सी गाइडलाइन चाहिए जो आपको नहीं मिल रही मुझसे, मुझे ये तो बताएं जरा। आई थिंक यू नो सीरियसनेस। सर आप डेली बहुत अच्छा समझाते हैं, काश हम भी कभी आप जैसा बन पाए। अच्छा, बन जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो रीजन थी कि आपको थोड़ा मोटिवेट किया जाए। सर हमें कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से आपको लगा कि हम इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। सामया इलियास, अच्छा। मारिया उस्मान, सर योर थिंकिंग इज मोर इफेक्टिव। सर मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करिएगा प्लीज। लेडीज जिनको इन लॉज की तरफ से परमिशन नहीं मिलती जॉब्स की, उनके लिए बेस्ट वे है ऑनलाइन अर्निंग, सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तानिया शहजादिया,
सर वाना बिकम वेरी गुड ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डाइजेस्ट डिजाइन लिखना था, ग्राफिक डाइजेस्ट लिख दिया है इंशाल्लाह। अच्छा सर थैंक यू, आपकी वजह से ही मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे जी, शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा आप मैसेज नहीं करिएगा, मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। अच्छा इस ट्रेनिंग से पहले की बात की, ओके। अच्छा मुझे बताइएगा ज़रूर, इस ट्रेनिंग से पहले क्या आपने प्रॉब्लम फेस की है टू बिकम, अगर आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मे बी यू हैव डिड सम अटेम्प्ट्स टू अचीव दैट, और आपने क्या प्रॉब्लम फेस की, मुझे मैसेंजर पे ज़रूर बताइएगा शमा बशीर। अच्छा जी, अब कमेंट नहीं करिएगा प्लीज़। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों आपसे ये क्वेश्चन पूछा। एक तो रीज़न ये है कि आपको पता है, अगर जिंदगी में ना पाथ ना क्लियर हो इंसान का, क्या ना क्लियर हो, पाथ, कि आपकी एक मतलब कि आपने अपनी अपनी जिंदगी में ना आपको कम से कम एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो लगानी पड़ती है। स्ट्रेट लाइन लगाने का मकसद कि यार ये मेरा गोल है, ये मेरी विश है, ये मैं करना चाहता हूँ लाइफ में या करना चाहती हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये मेरा एंड गोल है, ठीक है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है। और उस पाथ को, अगर ये पाथ आपने नहीं बनाया हुआ अपने ब्रेन में, अपने थॉट स्टाइल में, अगर आप क्लियर नहीं है इसको लेके कि मुझे ये करना है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि मुझे क्या आप वाकई ही प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो कमेंट्स तो सभी आपके सामने हैं, आपने भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़ दिए हैं। बट होता क्या है हमारे साथ, प्रॉब्लम ये होती है कि हम करना तो चाहते हैं, करना सभी चाहते हैं, पैसा कमाना सभी चाहते हैं, प्रोफेशनल एक स्किल सीखना, उसमें गुरु बनना या प्रोफेशनल बनना, वो तो सभी चाहते हैं, बट चाहने से तो कुछ नहीं होता ना, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो चाहने से तो कुछ नहीं होगा, और बाज़ औक़ात हम स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाते। स्ट्रीमलाइन मतलब कि पाथ तो हमें पता है, आप सभी ने अपना-अपना पाथ बताया कि यस आई वांट, ठीक है? तो पाथ तो आपको पता है, बट उस पाथ के साथ स्टिक रहना, कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर चलना, उसके साथ एफर्ट्स करना, उसके साथ अपना पैशन इन्वॉल्व करना, अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ 100% एफर्ट्स करना, ठीक है? तो ये हमने एक लाइन तो लगा ली, एक गोल तो बना लिया, बट होता क्या है कि हम उस पे काम भी कर रहे होते हैं, बट फिर भी हमें सुस्ती जो है ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हो जाती हैं, जिसे प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं हमारे साथ, नेगेटिविटी इन्वॉल्व हो जाती है। हमारे इर्द गिर्द का जितना एनवायरनमेंट होता है ना, लेट्स सपोज मे बी सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स आपको करना ही, यार ये क्या है, यार ये कौन सा कोर्स है, और ये ऐसे थोड़ी होता है, इस तरह होने लगे तो सारे ये ना कर लें, मतलब कि मैं आपको जस्ट एक रूमर्स बता रहा हूँ, किस तरह की बातें आप सुनते होंगे। और कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे, नहीं यार तुमसे तो होना ही नहीं है, पहले तू केड़ा मार्का मार लेड़ा तो हूं तो मारना मार्का, समझ रहे हो मेरी बात? और स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ तो कहेंगे, नहीं नहीं तुम तो कर ही नहीं सकते, इसना नहीं यार इदा तो कोई फायदा ही नहीं है, कुछ और कर ला यार, चला तेन मैं कोर्स कुछ और दसना या दस नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह की चीजें, फिर डिस्ट्रैक्शन आज की जिंदगी में हमारे लिए क्या है, बीइंग ए डिजिटल, इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है, आल दो के ये सारे मीडियम ऐसे भी हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, फिर और भी हैं, सबसे बड़ी बात टिकटॉक, टाइम किलर ऐप, ठीक है, तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। फिर आपके रियल एनवायरनमेंट से आपको डिस्ट्रैक्शंस मिल जाती हैं, आप काम करने बैठे, कुछ और काम आ गया, आपने क्या किया कि उसके ऊपर अपनी प्रायोरिटी जो है ना उस काम को दे दी, छोड़े चले गए। अब जो आप स्ट्रीमलाइन करके अपने दिमाग को, ब्रेन को बैठे थे, एक पूरी सोच, एक पूरा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया विजुअली कि अच्छा मुझे ये बनाना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये करना है, फौरन कोई और काम आ गया, किसी दोस्त ने बुला लिया, घर वालों ने कह दिया, वो टोटल आप उस एनवायरनमेंट से, उस सोच से
कोसों दूर चले जाएंगे, ठीक है। आप मे बी 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद दोबारा आए, लेकिन आप फील करोगे कि वो एक दफा जब आप तैयार होके बैठते हो काम करने के लिए, तो सेकंडली जब आप दोबारा इस तरह की डिस्ट्रैक्शन में जाने के बाद दोबारा आके बैठते हो ना, तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, ठीक है। वो एनर्जी नहीं होती आपकी। क्यों क्यों वो एनर्जी नहीं होती? क्योंकि पहले आपने अपनी सारी थॉट्स स्ट्रीमलाइन की थी कि मुझे ये करना है, मेरा फोकस सारा आपका उधर था, कंसंट्रेशन आपकी उधर थी। लेकिन जो जैसे ही ब्रेक आई, बीच में कुछ और काम आ गए, वो छोड़ के आपने वो करने लग गए, दोबारा वापस आए, जब आप बैठते हैं तो फिर आप बाज का तो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। अच्छा, क्या करना था, क्यों करना था, आपको यही नहीं पता होता, ठीक है। और अगर पता होता है तो उस तरह से आप उतने स्ट्रॉन्ग, पैशनेट के साथ और पूरे 100% के साथ अपनी एफर्ट्स नहीं लगा रहे होते, ठीक है। ये रीजन होती है। अच्छा, फिर क्या होता है कि आगे चल के हमें इन डिस्ट्रैक्शन और इन जो टाइम किलर चीजें हैं वो हमारी जिंदगी में ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मेरा बात करने का मकसद ये था कि हमें इन चीजों से अगर आप वाकई ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों को बाईपास करना पड़ेगा, इन चीजों को किक ऑफ करना पड़ेगा फ्रॉम योर डेली लाइफ, ठीक है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। कंटिन्यूस एफर्ट्स करने से क्या होगा कि छोटे छोटे, मैं आपको बताता हूँ कि जिंदगी में ना कभी भी बड़े जंप्स या बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। उस बड़ी, अगर कोई जिंदगी में बड़ी सक्सेस आपको मिलती है, आप कामयाब होते हैं, कोई बड़ा गोल आप अचीव करते हैं, तो आप गौर करिएगा कि उस जिंदगी की उस गोल के पीछे छोटे 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 गोल्स जो आपने अचीव किए होते हैं, वो सारे गोल छोटे छोटे डेली लाइफ, मसलन कि आप डेली ये करते रहे, आप 6 महीने करते रहे, तो वो 6 महीने डेली जो आपने काम किया ना, वो डेली के छोटे छोटे गोल्स अचीव करना, उन एफर्ट्स को करना, वो सब मिल के एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि आपको 6 महीने बाद नजर आता है या साल बाद नजर आता है। मैं एक सिनेरियो जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ड्यूरेशन का, कि वो 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो छोटे छोटे जो गोल्स है ना, वो अचीव करना बड़ा जरूरी है। अगर आप अपनी डेली लाइफ जो आपका हर दिन है, उस हर दिन में आप फेल होते हैं, ठीक है, कि नहीं यार, किसी तरह से आप उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, आप अपनी थॉट्स को स्ट्रीमलाइन नहीं रखते, आप उतने पैशनेट नहीं रहते, अपने आप को मोटिवेट नहीं रखते। अब मोटिवेट कोई आपको नहीं आके करेगा, ये मैं आपको बता दूं, मोटिवेशन आपके अंदर से खुद आती है, ठीक है। एनवायरनमेंट, हाँ, एनवायरनमेंट कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे ये क्लास का एक एनवायरनमेंट, एक लाइव सेशन है, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, आपकी जो सोई हुई रम्ज है ना, उसको जगा रहा हूँ कि नहीं भाई, ये करना है, आपका पाथ ये, आपको सिर्फ चीजें मेमोराइज करवा रहा हूँ कि आपका पाथ ये है, आपने इस पाथ पे जाना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना कहीं पे। समझ रहे हो मेरी बात? फायदा इसमें किसका? आपका, मेरा थोड़ी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मोटिवेशन जो है ना, वो ये जिस तरह हम डेली खुराक खाते हैं ना, फूड खाते हैं, सुबह नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर, इसी तरह हमें हर दूसरे चौथे पांचवें दिन मोटिवेशन की जरूरत है। चाहे वो अंदर से आए या कोई हमें थोड़ा सा गाइड कर दे, उससे हमें इंस्पायर हो जाएं, उससे हमें चीजें जो है ना, हमारा थॉट्स क्लियर होती जाती हैं। जब आपकी थॉट्स क्लियर होती जाती हैं, आपका पाथ भी क्लियर होता जाता है। फिर आपको पता होता है ये करना है, ये नहीं करना, ये लाजमी करना है और इन चीजों से लाजमी बचना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर तो आप ये सब चीजें करना चाहते हो और आप एक प्रोफेशनल वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो, क्वेश्चन मेरा ये था कि एक तो आपको मोटिवेट करना, मतलब कि क्यों मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, एक तो आपको मोटिवेट करना था, आपसे ये चीजें शेयर करनी थी, आपको गाइड करना था। दूसरा, आपकी थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करना था कि कहीं इन, मुझे पता है ये फेज आता है, इस तरह होता है, आप मेरी इस बात से सेकंड एग्री करोगे कि ये चीजें वाकई हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे ही हो रहा है हम सबके साथ, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, आपने अपनी 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट की, बहुत सारी एफर्ट्स की हैं, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स पहले भी होंगी, गोल्स भी होंगे, प्रोफेशनली, पर्सनली, ठीक है, आप एथिकली भी बड़े अच्छे हैं, सब कुछ है।
बट अभी जो गोल आपने चूज किया है, एक अपॉर्चुनिटी, एक खुशकिस्मती का, मैंने बताया था ना, क्योंकि एक खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती सबके दरवाजे पे दस्तक नहीं देती, और जिसके दरवाजे पे दस्तक देती है और वो उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करे तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होके मिल चुकी है, आप उसका पार्ट हैं, तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लेते जाना यार, किसी किसी भी सूरत में। समझ रहे हो मेरी बात? इसके ऊपर कंटिन्यूअसली डेली वर्क, डेली काम करना है, डेली मेहनत करनी है, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे चल के आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन मेक योर डे मोर प्रोडक्टिव, आप अपना डे ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, राइट? और उसके बाद आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हो, ठीक है? तो अगर तो आपने जिंदगी में कुछ करना है ना, तो ये सबसे पहले आप ये देखो, एक छोटी सी स्टेटमेंट है मेरी, कि क्या एक इंसान जो अपना एक दिन प्लान करके नहीं गुजार सकता, समझ रहे हो मेरी बात? एक दिन प्लान करके आप उसके मुताबिक अपनी एक्शंस नहीं कर सकते, तो वो हाक अपनी जिंदगी और अपना फ्यूचर, अपने फ्यूचर गोल्स सेट करेगा और अपनी जिंदगी का प्लान बनाएगा? नहीं बना सकता। समझ रहे हो मेरी बात? जो एक दिन नहीं गुजार सकता एक प्लान के मुताबिक, अपने ही बनाए हुए प्लान के मुताबिक, तो क्या वो जिंदगी की गोल सेट कर सकता है? क्या वो अपने आप को सोच सकता है मैं आज से 5 साल बाद कहां पे होऊंगा या कहां पे होंगी, 10 साल बाद क्या होगा, मेरे जिंदगी के फ्यूचर गोल्स क्या हैं, मुझे क्या करना है? ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो एक दिन प्लान करना सीख लें, उसकी टाइम मैनेजमेंट सीख लें, ठीक है? प्लानिंग बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो आप उसको रेप्लिकेट करते जाना है डे बाय डे, और आफ्टर सम टाइम वो डे बाय डे के जो चीजें आप करोगे, जो गोल्स अचीव करोगे, वो आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के बाद एक बड़ा कंपाउंड इफेक्ट छोड़ के जाएंगी आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के ऊपर, ठीक है? इसको कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंड थ्योरी भी बोलते हैं। और कंपाउंड कंपाउंड थ्योरी यही है कि डेली कुछ ना कुछ करते जाओ, एट द एंड या एट द एंड ऑफ दैट डे या आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर सम ईयर्स, वो जो इफेक्ट आएगा ना, वो फिर खुद बताएगा दुनिया को कि आप कुछ हैं। समझ? फिर आपको आपको नहीं बताना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेहनत करनी है चुपके से, और जब उसका कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट होगा ना, तो वो मेहनत, वो सक्सेस, वो अचीवमेंट खुद दुनिया को बताएगी कि आपने ये अचीव किया और आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप इस कैपेबल हैं। समझ रहे मेरी बात? फिर वो आप फिर आप वो पेनी ऑफ दैट रिस्पेक्ट जो है, वो उसको अर्न करोगे, उसको गेट करोगे, ठीक है? तो मेरे भाई, मेरी आपने क्या करना है, अपनी थॉट्स को स्ट्रीमलाइन रखना है। अच्छा, क्या हम आप खुद अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि जितने दिन हो गए हमारी क्लासेस स्टार्ट हुए तब से लेके अब तक, क्या आप वैसा ही कर रहे हैं अपने प्लान के मुताबिक? क्या आपको नहीं लगता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं बीच में? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपना 100% नहीं दे रहे? क्या आपको ये फील नहीं होता कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने साथ सिंसियर नहीं हूं, मुझे ये करना था, मैं क्यों उस तरह से नहीं कर पा रहा? जो भी रीजंस हैं, वो सारे, जो मुझे पता है आप सबके पास रीजंस होंगी, मेरे पास नेट इशू है, मेरे पास सिस्टम अच्छा नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मुझे घर के बहुत काम होते हैं, मैं इकलौता हूँ, मैं इकलौती हूँ, बहुत सारे हैं, या मैं मैरिड हूँ तो मेरे सर बच्चे हैं, तो मुझे ये मसला, तो मुझे वो, ये सारे ना लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे इंसान की जिंदगी में कोई गोल है और उस गोल को अचीव करने के लिए वो कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहा है, और साथ ही एक्सक्यूजेस की लिस्ट भी उसके पास है, तो वो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो अपनी अचीवमेंट को, उस गोल को अचीव नहीं कर सकता, ठीक है? तो आपने ये लेम एक्सक्यूजेस जो है ना अपनी जिंदगी से निकालने हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन ऑफ योर लाइफ, ठीक है? चाहे वो आपकी जिंदगी में कोई अच्छा किरदार अदा कर रही है, कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, कोई वैल्यू ऐड कर रही है, या नहीं कर रहा वो एक्शन, ठीक है? आप अपने हर एक्शन के रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है? तो हर चीज, हर कदम, हर लम्हा आपने सोच समझ के जो है ना आगे स्टेप लेने होते हैं। जिंदगी बहुत फास्ट जा रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिंदगी बहुत फास्ट जा रही है। यकीन जाने, मैं तो कभी कभार सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यारो हो, टाइम तो बहुत फास्ट जा रहा है, ठीक है? तो उस हिसाब से हमें भी फास्ट होना पड़ेगा। अगर हमने अपने उस जो हम ड्रीम्स सोचते हैं, उन ड्रीम्स के मुताबिक लाइफ सेट करनी है ना, तो
आपको करना क्या है कि आप ये समझ लो कि अभी आप जहां पे खड़े हो या जहां पे हो, जिस सिचुएशन में भी हो, जिस एनवायरनमेंट भी हो, उसके सामने ना एक वॉल है, ठीक है। वॉल के इस तरफ ये सारी नाकामयाबियां हैं और उस वॉल के दूसरी साइड पे एक वो लाइफ है, वो जिंदगी है, वो कामयाबियां हैं, वो खुशियां हैं जो आप हासिल करना चाहते हो या जैसी आप लाइफ बनाना चाहते हो। तो आपको करना क्या है? या तो आपको वो वॉल तोड़नी पड़ेगी और वॉल के उस साइड पे जाना पड़ेगा। और वो वॉल तोड़ना क्या है? उस वॉल को, उस दीवार को गिराना, उसको तोड़ना, ये आपकी जिंदगी की ये एफर्ट्स हैं, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, कंटिन्यूस डे बाय डे मेहनत करना है। देन जाके कुछ अरसे बाद आप उस वॉल के उस साइड पे खड़े होंगे और आपके वही ड्रीम्स सच हो रहे होंगे, ठीक है। या आप वो दीवार फैलांग भी सकते हो। आपके एफर्ट्स इतने ज्यादा थे कि आपको तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने जंप लगाया और उस साइड पे, कंपाउंड इफेक्ट, ठीक है। तो अब क्या आप खुद एनालाइज करें, जो आप डेली रूटीन है अब आप लोगों की, क्या उसके मुताबिक आप एक प्रोफेशनल वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर, एक क्रिएटिव डिजाइनर बन सकते हैं? क्या आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं? आल्दो के बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, ठीक है। वो कम से कम अपने लिए कुछ कर तो रहे हैं ना। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस, बट फिर भी मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कमी तो जरूर है। आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस बात को मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि यस सर ऐसा है, ठीक है। तो उसको ओवरकम करना है हमने। तो क्या हम जो डेली कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वही डेली चीजें करने जो आप करंटली कर रहे हैं, इसी तरह करते रहेंगे और आप बन जाएंगे? देखिए, विश करना तो बहुत आसान है, गोल सेट करना भी ठीक है जी, ये करना है, मेरा ये गोल है, मेरी ये विश है, मैंने ये। लेकिन क्या जो आप आज कर रहे हैं, उस आज के उन एक्शंस की बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि आप बन सकते हैं? नहीं बन सकते, ठीक है। तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारी एक कोटेशन है, इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, ठीक है। अभी तक आप एक क्रिएटिव अच्छे प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर नहीं हैं, ठीक है। यू आर इन द प्रोसेस टू गेट दैट, टू मेक दैट, ठीक है। बट आपकी सिचुएशन पहली स्टेटमेंट में है, इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डन बिफोर, ठीक है। आपको, आप करना तो चाहते हो, बनना तो चाहते हो, बट आपकी आदतें, आपका वही टाइम वेस्ट करना, वही अपनी थॉट्स को शटर्ड रखना, स्ट्रीमलाइन नहीं रखना। तो ये सब जो चीजें हैं, ये प्रोकास्टिनेशन हो गई, बहुत सारी चीजें, नेगेटिविटी होगी, ये सारी चीजें मिलके एक अपना कंपाउंड इफेक्ट बनाएंगी और आपको रोकेंगी वो गोल अचीव करने से, वो सक्सेस हासिल करने से, वो विश पूरी करने से, वो ड्रीम जो आपने सोचा उसको पूरा नहीं होने देंगे। तो आपको ऐसा कुछ करना है जो आप पहले नहीं कर रहे थे, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जितना मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में समझा दिया ना, इट्स इनफ टू गेट मोर एनर्जेटिक, मोर प्रोडक्टिव, मोर मोटिवेटेड, मोर इंस्पिरेशन आपको मिली होगी, आपकी थॉट्स स्ट्रीमलाइन हुई होंगी, आपकी थॉट्स शैटर्ड नहीं है। आई थिंक सो, मेरा बिलीव है कि मेरे इतना बोलने के बाद आपको ये जो मेडिसिन की एक छोटी सी टैबलेट मैंने क्रिएट किया, ये आपकी लाइफ में, आपके डेली रूटीन में, या आपके एटलीस्ट आपके थॉट स्टाइल पे, आपके थॉट प्रोसेसेस पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट, एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करके जाएगी, ठीक है। अगर मेरी इन बातों से किसी, इन 100 लोगों में से किसी एक की जिंदगी में भी सही मानों में परफेक्टली अगर वो उसको पॉजिटिवली लेके उसके ऊपर अमल करता है और उसकी जिंदगी में एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड होती है, तो मैं समझूंगा कि मेरा इतना बोलना जो है ना वो अमर है। जी, बताएं मुझे, कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, इज इट ट्रू? Extremely nice view of Sir Jazakallah. Just need such type of guideline and motivation. Sir, you are a gem, mashallah. You have motivated us all. Kindly, sir, guide me, make me a person to earn spot of money. Please, sir, Shama Bashir. Why are right, sir? पता नहीं क्या लिखा है. Agreed, sir. When yours each statement with your each statement, okay, Jazakallah sir
for such a great guideline and motivation talk. MashaAllah, each guideline is yours precious gem. May Allah bless you always. Ameen जी. Yes sir, you are right. वो absolutely right sir. कमाल का मेथड है सर आपका अपनी बात को कन्वे करने का. साजिदा अमीन जी शुक्रिया. 100% जी सर, आई टोटली एग्री विद यू. नो आई एम more motivated and determined for my life goals and yours guidelines. Alhamdulillah. Good. Yes sir, again I set my goals. I will move with my plans. Inshallah sir, highly motivated. Thanks for this medicine. Yes sir, you are right. 100% true. Ji sir, great. 100% jazakallah sir. 100% true hai inshallah sir. Sir, we should want to become a proactive person. Then we will achieve our goals. I totally agree with you. Okay, thank you, Samya. 110% true. Achha, absolutely true. Okay, absolutely true, sir. No doubt, good dose for us. Yes, sir, it's true. 100%. Sir, Ji, hats off. You are absolutely right. Manur Amjad. Thank you, Manur. Madiha Akmal कह रही है yes sir, absolutely. This kind of positive motivation excite us more. Allah bless you always. जी thank you. Yes sir, 100% agreed. Hell true. अच्छा. Sir, so nice of you. I have little distracted from my goal due to home issues, but no, I will settle to achieve my goal. Okay. Much needed, highly motivated lecture. This one is, you are absolutely right, sir. With your words, our path of life is more clear now, and how we can achieve that goal. मरियम अजीम सर, अगर हमारी यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही ऑनलाइन लेक्चर पढ़ाना शुरू कर दे, देन हमें फिजिकल जाने की ज़रूरत ही नहीं. गजनफर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल सिस्टम की तो बात ही ना करो, ठीक है. पता नहीं आप मेरी इस चीज़ के साथ एग्री करोगे कि नहीं करोगे. मैं कम अज़ कम में इनके बहुत ख़िलाफ़ हूँ. सीधी सी बात है. ख़िलाफ़ इस सेंस में हूँ कि जितने भी मतलब कि ये ट्रू है. मैं को अपने पास से बात नहीं कर रहा. ये ट्रू फैक्ट है. आप इस चीज़ को सेकंड करोगे, एग्री करोगे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी हमारे रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, दे ओनली हैव बुकिश नॉलेज. ठीक है, वो कोर्स की बुक को जानते हैं, उसको उन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सपर्टीज है उनकी उनके ऊपर, उसको पढ़ा तो सकते हैं, बट दे लैक ऑन द प्रैक्टिकल साइड. ठीक है, तो ये जो ई रोजगार प्रोग्राम है ना, इसके अंदर जितने भी ट्रेनर आपको मिलेंगे इंक्लूडिंग मी, इन सब के पास जो है ना, कम अज कम अगर मैं अपनी बात करूं, आई हैव मोर देन 14 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन क्रिएटिव इंडस्ट्री, राइट. तो इसी तरह अगर हम मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं, ट्रेनर्स हैं, इन सब के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. इनमें से किसी ने भी इससे पहले कभी नहीं पढ़ाया था. ठीक है, क्योंकि इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो इनको पता है किस फेज पे, किस स्टेप पे बच्चे ने कहाँ जाके फंसना है, इसको कौन सी मुश्किल आनी है, क्या क्या चीजें चल रही होती हैं. ठीक है. और दूसरा, यूनिवर्सिटीज में आई होप सो कि बहुत सारे टीचर्स मोटिवेशन भी करते होंगे, मोटिवेट भी करते होंगे. कुछ लोगों के मेथड्स ऐसे होंगे, सभी ऐसे नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ दी जो एक हमारे पास खेप है ना, वो जस्ट उनका जो मैंने फील किया वो ये है, जस्ट आना है, पढ़ाना है और जाना है, बस आनियां जानियां लगी हुई हैं. आई एम रियली सॉरी अगर कोई इससे डिसएग्री करता है या किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो. मैंने जो फील किया, ऑब्जर्व किया, मैं वो बता रहा हूँ. ठीक है, उनके वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं. मैं भी उन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, बट फिर भी ना ये एलिमेंट जरूर है. पता नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन कहाँ तक सही है, आप मुझे बता सकते हैं. आप भी तो पढ़ते रहे यूनिवर्सिटीज में. अच्छा जी, यस सर जी, आई एग्री विद योर ईच स्टेटमेंट. मे अल्लाह पाक ब्लेस यू सर. बहुत शुक्रिया जी सर. लिटरली दिस कोटेशन गेव मी गूस बम्प्स. Okay, life has disappointed me in few ways, so I hope this direction would change my life, as this is my passion too.
ओके, यस, मुझे मनी से ज़्यादा सीखने का शौक है, बट ये बात समझ नहीं आती कि मैं जितना भी काम करूं सेटिस्फाई नहीं हो पाती। इसकी भी एक रीज़न है, बल्कि बहुत सारी रीज़न्स हैं सामिया इलियास। इंशाल्लाह फिर किस दिन आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत मोटिवेशन मिलती है आपकी बातों से। टाइम मैनेजमेंट करनी ही अभी से। ओके, डोज ज़रूरी होती है सर। थैंक्स फॉर दिस डोज मोटिवेशन। यस सर, ट्रू। यस सर, एब्सोल्युटली राइट, 100% एग्री विद यू सर। सर, लर्निंग के साथ मोटिवेशन टॉक वेरी हेल्पफुल, इट्स ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग, बिलीव मी सर। थैंक यू शमा बशीर। और सर, आपने जो कहा 100% एग्री है। थैंक्स for such motivation, sir. Jazakallah, sir. While listening to you, I have pinpointed most of my behavior, behavioral acts that needed to be changed. Thank you for reminding us every single time. I agree to all of your points. Thank you. Yes, sir. बिल्कुल ऐसा ही है, 100% एग्री सर। इसे थोड़ा डोज देते रहा करें। हाईली मोटिवेटेड, थैंक्स अ लॉट सर। गजनफर जी, शुक्रिया गजनफर। बट एक टीचर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को इस तरह मोटिवेट करते हैं, और आप उन बहुत ही कम टीचर्स में से हैं जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके समझाते हैं। अल्लाह ब्लेस यू सर। थैंक यू साजिदा। Agree 100%. I actually need a positive, motivated person for my guidance. Likewise, you in every walk of life. May Allah Pak always bless you. Amin. जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, thank you. Sir, I have a question. Will you also enable us to set up our account on freelancing sites? जी तारा, बिल्कुल। ये स्किल का जो सेक्शन है ना हमारा, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सीखने के बाद इंशाल्लाह हमारा जो जंप इन है, मे बी इन द मिड या एट द एंड, हमारा फ्रीलांसिंग का एक पूरा पैकेज है जो आपको सिखाएंगे, जिसमें आपने सीखना है कि प्रोफाइल्स प्रोफेशनल कैसे बनाने हैं, उनको मेंटेन कैसे करना है, अच्छे प्रोजेक्ट कैसे फाइंड करने हैं, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, प्रपोजल राइटिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी सर, आज आगे नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाना है जी, आज लेक्चर होना है। जस्ट मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लेक्चर तो होना है। क्या हो गया? यस सर, वी सल्यूट यू एंड योर वे ऑफ मोटिवेशन इज लव जी। थैंक यू अक्सा। यस सर, एब्सोल्युटली राइट। मे अल्लाह ऑलवेज ब्लेस। यस सर, यू आर सुपर, योर वे ऑफ conveying message is quite good. I totally agree with you. Allah bless you. I mean, thanks for motivation and guidance. बल्कि सही खिलाफ है रटा सिस्टम। यस, रटा सिस्टम तो यही तो चल रहा है इस वक्त। जो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में जितने स्टूडेंट्स हैं ना, उन सब का एक ही मोटिव है कि अपना जीपीए, वो जो ग्रेडिंग सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ, बस उसी के ऊपर वो बस ऊपर लेके जाना है, 3 पॉइंट से ऊपर लेके जाना है, 4 तक टच करना है, 4 से ऊपर जाना है। ठीक है, उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। उस चक्कर में बस जो भी लग रहा है रट्टा लग रहा है, जो भी लग रहा है लगाई जा रहे हैं। सर, आपने कभी, अच्छा मैं आपको बाद में बताता हूँ, एक चीज और मुझे याद आई है सर। यूनीज में प्रोफेसर्स सही गाइड नहीं करते, सीएस वालों तक को फ्रीलांसिंग एटीसी का कुछ नहीं बताते, पीटी सिस्टम। यस, ऐसे ही है जी सर। ट्रेडिशनल मेथड से लकीर के फकीर। यस यस सर, एग्रीड विद यू। ओनली रटा सिस्टम चलता है, और होल एजुकेशन सिस्टम नीड्स मॉडिफिकेशन। मैं कहता हूँ पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसको। एग्री सर, यू आर वेरी ग्रेट। आपको मैं चीज बताऊं, हमारे यूनिवर्सिटीज में अभी जो मटेरियल, जो कंटेंट, जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है ना, वो मेरा ख्याल है कि कम से कम भी 20, 30, 40 साल पुराना है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, कोई लेटेस्ट थ्योरी नहीं है, कोई लेटेस्ट रिसर्च नहीं है, मैं कहता हूं है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? अब आप कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी दिखा दो मुझे जो आपको, लेट्स सपोज गोरा क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ गोरे की यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। गोरा क्या कर रहा है कि पिन पॉइंट स्किल्स के ऊपर डिग्रीज करवा रहा है।
मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग बीसीएस करके आते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, उनको अगर किसी ने आप में से एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो मुझे मेरी बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि आपको मोर देन 50 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कुछ 40-50 किताबें आपके 4 सालों में थमा दी जाती हैं या पढ़नी है आपने, ठीक है। अब बीसीएस वाले को क्या पढ़ाया जा रहा है? उसको मैथ पढ़ाया जा रहा है, स्टैट पढ़ाई जा रही है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, फिर उसको जनाब अली पाक स्टडीज है, इस्लामियात है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फिर उसके बाद डेटाबेस है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, फिर नेटवर्किंग पढ़ाई जा रही है, फिर जनाब उसको मार्केटिंग भी पढ़ाई जा रही है, फिर मैनेजमेंट भी पढ़ाई जा रही है। ओ यार खुदा का खौफ करो यार, क्या हो गया है आप लोगों को? मतलब कि इतनी किताबें पढ़ाते हैं, इतना वो अपना जो कोर्स आउटलाइन है उसको इतना उन्होंने शैटर्ड और इतनी चीजें इन्वॉल्व की हुई हैं उसमें गैर जरूरी जो उसके काम की नहीं है। भाई आप बच्चे का इंटरेस्ट देखो, बच्चे को जो करना है आप उसके अंदर उसको ग्रेजुएट करो, उसके अंदर उसको मास्टर करो, ठीक है। लेट्स सपोज अब गोरे की यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, आपने अगर अच्छा वेब डेवलपर बनना है ना तो सिर्फ और सिर्फ वो 4 साल वेब डेवलपमेंट पढ़ेगा। और आप खुद सोचें कि जो बंदा सिर्फ एक स्किल के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर 4 साल अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा तो क्या वो ग्रेजुएट होने के बाद एक एक्सपर्ट नहीं बना होगा? यहां पे क्या बन रहा है, वो कहते हैं जैकपॉट ऑफ, एक इस तरह की स्टेटमेंट भी है कि मुझे ये भी आता है, मैंने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये 50 किताबें मैंने पढ़ी, आता कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज हमारी यूनिवर्सिटीज जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही हैं, अफसोस के साथ। अगर कोई नेटवर्किंग पढ़ना चाहता है तो उसको सिर्फ नेटवर्किंग पढ़ाओ भाई, नेटवर्किंग में 4 साल उसको लगाओ, फिर देखो वो 4 साल बाद चीता बनता है उस नेटवर्किंग का कि नहीं बनता। समझ रहे मेरी बात को? अगर कोई सिर्फ स्टैट पढ़ना चाहता है तो उसको सिर्फ स्टैट पढ़नी चाहिए। आल्दो के ये मैं नहीं कह रहा कि दूसरे सब्जेक्ट्स ना पढ़े, जितना उसके लिए जरूरी है नो हो होना उस सब्जेक्ट के रिलेटेड उतना उसको जरूर मटेरियल दो। बट यहाँ पे क्या है कि हर चीज ये भी करनी है वो भी करनी है। और जब बंदा यूनिवर्सिटी से, यकीन जाने, जब यूनिवर्सिटी से बच्चा पास आउट होकर निकलता है, मैं आपको बता रहा हूं उसको कुछ नहीं आता। शायद कोई 400 बच्चा ग्रेजुएट हुआ है लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी से, एक बैच में से, तो उसमें शायद 4 बच्चे होंगे जिनको शायद कुछ आता होगा। हो सर, नॉट ओनली यूनी बट स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू ऐसे ही हैं सर। यूनिवर्सिटीज में तो टीचर्स ग्रज निकालते हैं बच्चों से अगर उनकी टीचिंग मेथड की कंप्लेन कर दें तो। एक्सपीरियंस्ड इट? नो सर, सर यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। ओके सर, आई डोंट एग्री विद यू इन दिस मैटर। व्हेन आई वाज डूइंग माय बीएस इन बीजेडयू तब भी हमारे प्रोफेसर्स हमें मोटिवेशनल लेक्चर जरूर देते थे, और अब नेक्स्ट में ऐसा ही होता है जैसे आपके टॉपिक लेके आते हैं एंड फिर सब कर लेते हैं। अच्छा, वैसे ही हमारी मैम भी करती हैं और रोज हमें मोटिवेट करती हैं रिगार्डिंग लाइफ गोल्स। मैंने सफिया ये तो हरगिज नहीं कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, मैंने कहा कि हो रहा है बट आटे में नमक के बराबर है। अच्छा जी, यस सर। अब तो अगर स्कूल लेवल टीचर डिफरेंट वे में, इफेक्टिव वे में पढ़ाना चाहे तो डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स रोक देते हैं कि जो बुक्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कोर्स में उसी को फॉलो करें। हाँ जी, ऐसा ही है सर, बस बुकिश नॉलेज देते हैं, जब फील्ड में काम करना पड़ा तो जाके इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यस, ऐसे ही है। जो हमारा कोर्स आउटलाइन है यूनिवर्सिटीज में, वो समझ लें कि फार अवे फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइन। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हो तो वहां कुछ और हो रहा होता है और आपको पढ़ाया कुछ और जा रहा होता है। अच्छा जी, थैंक्स सर, मोटिवेशन मेड अस मोर पैशनेट। जी थैंक यू, शुक्रिया सर। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया तो मेरे इर्द गिर्द लोगों ने मुझे डिग्रेड करने शुरू कर दिया कि ये कोर्स मत करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम अपनी फील्ड में जाओ, उसी पे फोकस करो। लेकिन ये मेरा पैशन है, मैंने सोच लिया
ताकि ये अपॉर्चुनिटी मुझे फिर नहीं मिलेगी, तो मैंने इसको अवेल करना है। हर हाल में करना है। मैं उनकी बातों से अब भी डिसहर्ट होती हूँ, लेकिन आपकी मोटिवेशन एक नई रो फूंक देती है। अच्छा, थैंक यू। थैंक्स सर, तुसी छा गए हो। अच्छा जी। वाह सर, इतने थोड़े से वक्त में बहुत उम्दा बातें कर दी आपने, माशाल्लाह जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, और जो बच्चे थोड़ा सा हाथ साथ साथ कुछ करते हैं उनसे भी अक्सर मसला हो जाता है टीचर्स को। जी सर, यही बात है, यूनिवर्सिटीज़ में बस यही दौड़ लगी हुई है। एग्जैक्टली सर, आई हैव डन बीएस साइकोलॉजी बट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ा दी है। 2001 से अब तक कोई न्यू साइकोलॉजिस्ट का जिक्र नहीं हुआ। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, फ्रीहा रूज जी, बिल्कुल यही थी, मेरे जहन में नहीं आ रही थी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। अच्छा, एग्जैक्टली इससे भी पुराना हो गया सिलेबस, ऐसे ही है। कंटेंट को अपडेट करना होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ऐसे ही है। सर, मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं कि आपकी कौन कौन सी तारीफ बयान करूं। आपको देख के मुझे लगता है ऐसे लोग भी हैं हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे। अच्छा, बस सर, अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि आप बहुत से लोगों की ज़िंदगी संवार सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू हिना। अच्छा, हमारी यूनिस में तो सर लैंग्वेज का जस्ट एक वन ही कोड करवाते हैं, हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही है सर। ये जो आप यूनिवर्सिटीज के बारे में कह रहे हैं, आज़ाद चाय वाला भी बिल्कुल यही कहता है, और मैं एग्री करता हूँ आज़ाद चाय वाले किस ओपिनियन से। उसका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन एक तरह से तकरीबन सेम ही है। आई स्ट्रांगली दिस मोटिवेशन टुडे, थैंक यू, एग्री विद यू। ओके, बट सर, अगर टीचर्स मार्क्स और जीपीए के लिए ट्राई ना करवाएं तो हम कैसे मूव करेंगे? तो सीफ असगर, आपने, अच्छा, अब मैं रिलेट करता हूँ यहाँ पे एक और चीज। आपने वो एक मूवी देखी है थ्री इडियट्स, आमिर खान की? देखी है ना? मेरा ख्याल है मोस्टली लोगों ने देखी होगी। उसमें क्या कहता आमिर खान कि सक्सेस के पीछे नहीं भागना, एक्सीलेंस को अचीव करो। जब एक्सीलेंस को अचीव कर लोगे तो सक्सेस खुद जग मारती हुई आपके पीछे पीछे आएगी। तो तौसीफ असगर साहब, हमें ग्रेड्स नहीं चाहिए, ठीक है? हमने ग्रेड्स के पीछे नहीं जाना, हमने कॉन्सेप्ट लॉजिक के पीछे जाना है कि जो हम सीख रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट, उसके लॉजिक्स मुझे क्लियर है, वो टॉपिक मुझे अच्छी से समझ आ गया है कि नहीं आया, ठीक है? तो अगर वो अच्छे से आप समझ जाएंगे तो ग्रेड्स क्या, मैं कहता हूं आप ग्रेड्स के भी बाप बन जाओगे। समझ रहे मेरी बात? इतने ग्रेड्स ले लोगे आप। लेकिन जब रटा सिस्टम होगा टू गेट दैट ग्रेड्स जीपीए को अच्छा करने के लिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप खिचड़ी पका रहे हैं अपने दिमाग में और कुछ नहीं। ओके सर, मुझे तो मेरे हस्बैंड मोटिवेट करते हैं, क्लास भी ले लेते हैं। मेरी मेरी एमएससी भी उन्होंने ही कंप्लीट करवाई है। सब अगेंस्ट थे, ब्लेस्ड टू हैव हस्बैंड लाइक हिम जी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यस सर, आई वॉच दिस मूवी मेनी टाइम्स, एब्सोल्युटली राइट सर। अच्छा जी, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करिएगा, हम आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। काफ़ी मैंने आपका टाइम लिया है, बट ये टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हमने, राइट? इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है? तो हम चलते हैं अपनी आज के लेक्चर की तरफ। तो अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करिएगा, ठीक है?
मिस्टर चिप्स हो गया, ओल्ड मैन एंड दी सी हो गया, सारा कुछ ही ये ओल्ड ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मैंने कुछ क्लासेस नहीं ली, कोई डेथ हो गई थी फैमिली में, तो मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया है, तो अब आगे क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि सर नहीं आता। तो उनकी हेल्प के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, जस्ट इन 1-2 मिनट्स, ठीक है। फोटोशॉप ओपन कर लिया। अगर वो मुझे सुन रही हैं तो ज़रा गौर करिएगा, ठीक है। फोटोशॉप ओपन कर लिया, तब आपने जाना है फाइल में और न्यू पे। यहाँ से भी जा सकते हैं, दूसरा ये क्रिएट न्यू का बटन है, यहाँ से भी जा सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक चीज पे, किसी एक बटन पे, किसी एक वे से आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है जो फोटोशॉप का वर्जन आपने इंस्टॉल किया उसका इंटरफेस मेरे वाले फोटोशॉप के इंटरफेस से थोड़ा डिफरेंट हो। तो उसके बाद आपने वेब पार्ट में जाना है। 1920x1080 मैंने सेलेक्ट किया है, आर्ट बोर्ड को अनचेक किया है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया और क्रिएट पे क्लिक करना है। अगर इस तरह का इंटरफेस ना हो तो आप 1000x1000 पिक्सल्स जो हैं वो सेट करके विड्थ हाइट 72 रेजोल्यूशन पे क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है जी। इस तरह एक डॉक्यूमेंट इस तरह का क्रिएट हो जाएगा और एक नया इंटरफेस फोटोशॉप का आपके सामने आएगा। ये वो इंटरफेस है, ये वो वर्क स्पेस है जिसमें आप रह के एक्चुअल में डिजाइन क्रिएट करेंगे, चीजें क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या है वो मेरे ख्याल से कुछ लेक्चर्स आपने लिए हुए हैं, वो आपको पता होगा क्या करना है। तो अब आगे आप इस चीज को परसू करें, एक्सप्लोर करें। अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, फिर कल के लेक्चर के लिहाज से मुझे कुछ क्यूरीज आई हैं कि सर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो होता क्या है कि जिस तरह आपके ये एरोस जो है ना, एरोस कह रहा हूँ, सॉरी, ये सर्कल्स छोटे छोटे ये जो ऐड हो रहे हैं ये वाले, ये हमारे नहीं आ रहे, ठीक है। ये जो 4 सर्कल छोटे छोटे आ रहे हैं, इनको अगर मैं ड्रैग करूंगा क्लिक करके तो मैं अपना जो बॉर्डर है उनको शार्प बॉर्डर से राउंडेड बॉर्डर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और इसी तरह इनको बैक भी दोबारा उसी पोजीशन पे लेके जा सकता हूँ। तो हमारे ये नहीं आ रहे। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये लेटेस्ट वर्जन जो है फोटोशॉप का उसमें आएंगे, ठीक है। और जो प्रीवियस वर्जन है फोटोशॉप के उसमें ये फैसिलिटी नहीं है, तो ना आप इसको अनेबल कर सकते हैं किसी सेटिंग से, एक चीज। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह कर रहे हैं कि इन सर्कल्स की बजाय ना इन नोड्स को पकड़ के ना, तो वो इन नोड्स पे यहाँ पे माउस रख के ना थोड़ा बाहर, तो वो इसको ना करना चाहते हैं साइज बड़ा, या उसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, या उसी सर्कल के चक्कर में इस पे क्लिक करके ऐसे करते हैं तो एक नया बॉक्स बन जाता है, ठीक है। तो नया बॉक्स तो बनेगा जब आप इस नोड, ये जो आपको बॉक्स छोटा सा नजर आ रहा है ये कॉर्नर पे, इससे थोड़ा दूर जाएंगे तो ये कर्सर चेंज हो जाएगा। ये देखें, इस पे एरो आ रहा है, डबल एरो, ठीक है, अप एंड डाउन। और थोड़ा सा अगर आप बाहर निकलते हैं तो वो एक टारगेट आइकन सा बना जाता है। जब ये आ जाएगा तो फिर नई शेप ही क्रिएट होगी। लेकिन जब आप इस एरो के ऊपर, जब ये एरो शो हो रहे होंगे डबल, तो तब आप अगर आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं साइज को ड्रैग करके, तो तब ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली यही इश्यूज थे, तो ये मैंने कवर कर दिए हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। उसमें करना क्या है आपने कि हमने पढ़ी थी यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल, राइट। तो ये हैं सारे सिलेक्शंस के टूल, ठीक है। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल के यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाई, लेयर क्रिएट की, कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी करके उसको डीसेलेक्ट कर दिया था। ये प्रोसेस हमने किया था और इस लेयर को हम इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी कैनवस पे अपने डॉक्यूमेंट पे मूव कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी बार जो है ना, वो मैंने उस दिन डिस्कस नहीं की थी, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी बार पे जाएं तो हमारे पास सबसे पहले ये न्यू सिलेक्शन का जो बॉक्स है ना, ये सिलेक्ट है, ठीक है। इससे मैंने ये सिलेक्शन ले ली। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और बॉक्स है, जैसे कि ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है। एक आइकन है जिसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन। अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी ड्रैग करूंगा, कोई सिलेक्शन लूंगा, तो वो एग्जिस्टिंग सिलेक्शन ये जो मैंने ली हुई है इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है।
जैसे कि ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये सिलेक्शन उसमें ऐड होती जा रही है। हालांकि अगर आप पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अगर मैं अब कुछ करूं तो वो नई सिलेक्शन पे चला जाएगा, ठीक है। ये एक सिलेक्शन ली, ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक किया, अब इसमें मैंने और सिलेक्शंस ऐड कर दी है, देखें, ठीक है। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट वाली, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है, ये देखें, अगर मुझे कुछ माइनस करना है सिलेक्शन में से तो ये माइनस हो रहा है, ये देखें, इतना एरिया माइनस हो जाएगा, और कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। फिर उसके बाद है इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अगर आप इंटरसेक्ट करना चाहते हैं इन दोनों के दरमियान में, ये देखें मैंने कर दिया, तो क्या हुआ, उसने बाकी सब उड़ा दिया, सिर्फ इसको रख लिया। तो ये भी लाइक उसी तरह है जिस तरह आप न्यू सिलेक्शन पे जा रहे हैं। तो ये आपको बताना जरूरी था। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, यहां हमारे पास फीदर फीदर का ऑप्शन है। अब आप गौर करिएगा, मैंने ये एक रेक्टेंगल लगाई, लेयर मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, और अब इसको, अच्छा मैं वो सॉफ्टवेयर जो है ना शॉर्टकट की वाला वो जरा ऑन कर लूं। अच्छा, ये मैंने सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद मैंने यहाँ पे फीदर वाले सेक्शन में आया, ये इस फीदर के सेक्शन में मैंने आके यहाँ पे लिख दिया पिक्सल, 0 पिक्सल है ना अभी, तो मैं 20 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 20 पिक्सल ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब मैं कलर फिल करता हूँ, ठीक है, ये देखें, कोई फर्क उसने अभी नहीं डाला, एक सेकंड, सिलेक्शन में गए और फीदर जो है वो हमारा है 20, स्टाइल हमारा है नॉर्मल। अच्छा, ठीक है, ये फिल कलर में हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसको जब हमने किसी पिक्चर में से सिलेक्शन लेनी हो तो तब हम यूज करेंगे फीदर को, ठीक है। तो ये सॉलिड कलर पे इफेक्ट नहीं देगा, ये देगा जब आपने चीजें कट आउट करनी है, लेकिन वो आगे चल के आ रही है, मैं आपको बताने लगा हूं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एलिप्टिकल मार्केट टूल था, तो शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक सर्कल लगाया, सर्कल लगाने के बाद मैंने इसमें और ऐड कर दिया, ये देखो, ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स क्रिएट होती जा रही हैं, ये तकरीबन बादल सा बन गया इसका ऐसा। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है, जैसे कि ये मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं इतना, ठीक है, वो निकाल दिया उसने, ये देखें, ओहो सॉरी, ये ऐड हो रहा था, मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ था, ये निकालना चाहता हूं अगर मैं यहां से, ये देखें, ये इतना उसने निकाल दिया, ये भी यहां से निकाल दिया, ये भी इतना निकाल दिया है, ये भी इतना निकाल दिया, ठीक है। तो ये उसने, अगर मैं इसको थोड़ा सा और कर दूं तो ये तकरीबन मून की शेप जो है ना वो बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है इंटरसेक्ट, वही ऑप्शन जो मैंने आपको पहले करवाई है रेक्टेंगल के बाद के वक्त, ठीक है। इस तरह से ये सिलेक्शंस आपको बतानी जरूरी थी। अच्छा, उसके बाद हमने कल पढ़ा था टेक्स्ट टूल, ठीक है। टेक्स्ट टूल में हमारे पास दो चीजें मैंने आपको छुड़वा दी थी, सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर रखा था। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। तो अब मुझे ना एक इमेज की जरूरत है, और इमेज जो है हम लेके आ सकते हैं, एक वेबसाइट है जहां से आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस जो है ना वो लेके यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो इस वेबसाइट का नाम है अनस्प्लैश, ये आप वेबसाइट नोट डाउन कर लें अपने पास, ठीक है, अनस्प्लैश इसका नाम है, unsplash.com। आप यहां से कोई भी इमेज लेके अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, कमर्शियली या लोकली या अपने यूज के लिए, तो आपको मतलब कि जो कॉपीराइट के स्ट्राइक जो आता है ना वो नहीं फेस करना पड़ेगा, कॉपीराइट का मसला नहीं बनेगा। अच्छा, तो यहां से ना मैं कोई इमेज ले लेता हूं, लाइक दिस वन, ये ले लेते हैं, कॉपी। फोटोशॉप में आया, क्या किया मैंने, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज पे क्लिक किया, ठीक है। फोटोशॉप पे आया, पेस्ट, ये पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं गया जी अपना हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल पे, इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे क्लिक करूंगा तो एक रेड शेड जो है ना क्रिएट हो जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूं माई डिजाइन, ठीक है।
और इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास फीचर है, कौन सा फॉन्ट आप रखना चाहते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, फॉन्ट में जाएं और फॉन्ट देख लें आपको कौन सा रखना है, लाइक दिस वन। ठीक है, और रेगुलर रखना है, ये इसका है ही रेगुलर। साइज क्या रखना है, मैं इसको 250 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद शार्प रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो जिस लोकेशन पे आपने लिखा है ना, उस लोकेशन पे उसकी वो ना ले लेगा, एक सिलेक्शन ले लेगा। जैसे कि ये देखो, अब सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एक शॉर्टकट की यूज करनी है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे शॉर्टकट की जो है वो क्या करेगी, आपकी लेयर को डुप्लीकेट कर देगी, उसकी कॉपी बना देगी। तो लेयर 1 मेरी सिलेक्ट है, जैसे ही मैं कंट्रोल जे करूंगा तो ये इस पूरी लेयर, इस पूरी पिक्चर का कॉपी तो नहीं बनाएगा, लेकिन क्योंकि हम सिलेक्शन मोड में हैं, ये कुछ वर्ड लिख के हमने सिलेक्शन बनाई है उसकी, तो वो उस सिलेक्शन के पार्ट की कॉपी बना देगा। ठीक है, ये कंट्रोल जे किया, यहाँ कॉपी बन चुकी है। अगर आपको दिख नहीं रही, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। इस लेयर 1 को हम हाइड करेंगे, ये देखें। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो वर्ड मैंने लिखा था ना, उस वर्ड के पीछे जो इमेज था वो काट के उस वर्ड के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप इस ऑप्शन को आप तब यूज करोगे कल को जब आप अपने डिजाइन बनाते हो, तो उनके ऊपर वाटर मार्क अगर आप लगाना चाहो तो आप इस वे से लगा सकते हैं। डबल, अच्छा, इनको उसके लिए आपको ना एक नई चीज पढ़ानी पड़ेगी। ओ, अच्छा। हम्म, उसके लिए मैं चाह रहा हूँ अब अभी आपको वो ना पढ़ाऊं, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, चलो फिलहाल आप एक काम करो, यहां तक ही रखो इसको, कि ये एक नई लेयर, एक कॉपी बना दी है जिसमें वो वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और अब वो जो वर्ड हमने माई डिजाइन लिखा था वो एडिटेबल नहीं है, वो एक इमेज के तौर पे हमारे सामने आया। तो इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने एक लेयर लिया उसके नीचे, और उसके नीचे ब्लैक कलर फिल कर दिया। और अगर आप जूम करके देखो तो उसके अंदर वही जो पिक्चर थी, जो इमेज था, वो कट करके इस टेक्स्ट के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अच्छा, उसकी लोकेशन थोड़ी जो है ना हमने चेंज की है, तो अब आपको वो नजर भी आ रहा है, ये देखें, ये देख रहे हैं। और ये हमने पार्ट लिया था यहां से। ठीक है, तो ये आपके सामने ये जो ना वही इमेज उस लोकेशन का इस टेक्स्ट के अंदर आ चुका है। अच्छा, एक और इसी तरह आप जो है ना अपना वर्टिकल का भी सेम प्रोसेस है। ये वर्टिकल यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और 250 से हटा के मैंने इसको कर दिया 100, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक्स्ट में पाकिस्तान। ठीक है, और इसका जो स्टाइल है वो हम चेंज कर लेते हैं, लाइक बोल्ड रख लेते हैं, ये वाला पाकिस्तान। ठीक है, ये सिलेक्शन बन गई है। सिलेक्शन बनने के बाद अब हमने क्या करना है, कंट्रोल जे, लेकिन ये लेयर सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर इमेज है। ठीक है, इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे किया तो वो लेयर जो है ना ये आपके सामने पड़ी हुई है कट के, ये देखें, उसने कॉपी बना दिया इसकी। ठीक है, अगर मैं इसको व्हाइट बैकग्राउंड पे रख के दिखाऊं तो ये आपके सामने है। तो ये जो दो ऑप्शंस हमने कल छोड़ी थी, क्योंकि ये इमेज के रिलेटेड थी, तो मैंने सोचा चलो आपको नेक्स्ट जो है ना इसको ऐड करेंगे। तो ये पूरा जो है ना आपका कवर हो गया। लेसो, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, इसके साथ अगर आप ये ऑप्शंस यूज करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चीज है, अगर आप कहो तो मैं वो भी करवाऊं। मेरा ख्याल है कि टाइम अब थोड़ा रह गया है, तो कल ही करते हैं, इस तरह से आप में भी कंफ्यूज हो जाओ। ओके, ओके। अच्छा, एक चीज और यहां पे बताता चलूं कि ये मार्केट टूल मैंने सिलेक्ट किया, ये वाला, एक सर्कल लगाया,
परफेक्ट सर्कल शिफ्ट के साथ, ठीक है। एक सर्कल लगाया और इसके अंदर एक नई लेयर क्रिएट करके मैंने कलर फिल कर दिया, ठीक है। और आपने गौर किया कि जब मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट किया तो यहाँ पे इस सर्कल को, इलिप्टिकल मार्कर टूल को जब सिलेक्ट किया तो मेरे प्रॉपर्टी बार पे ये ऑप्शन, फिर फीदर, फीदर के बाद एंटी अलाइज। ये एंटी अलाइज क्या चीज है? ये यहाँ पे चेक्ड मार्क है, ठीक है। पहले चेक्ड मार्क था, चेक मार्क के साथ मैंने ये सर्कल बनाया, अब मैं इसको अनचेक कर रहा हूं, ठीक है। डिफरेंस देखिएगा, मैंने एक सर्कल लगाया, नई लेयर ली और वही कलर फिल कर दिया। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एंटी अलाइज और नॉन एंटी अलाइज में क्या फर्क है? आप इनको थोड़ा जूम करके चेक करें तो ये जो लेफ्ट वाला हमारा सर्कल है जो कि एंटी अलाइज चेक्ड मार्क के साथ मैंने बनाया है, तो इसके जो एजेस हैं वो थोड़े से ब्लर और स्मूथ हैं। बट अगर आप जिसको, जो राइट वाला सर्कल है ब्लैक, जो कि एंटी अलाइज ऑप्शन जो थी उसको अनचेक करके मैंने ये ड्रॉ किया है, तो इसके एजेस बड़े हार्श और हार्ड हैं, ये देखें, ठीक है। तो एक स्मूथनेस अगर आप चाहते हो अपने ऑब्जेक्ट में जो क्रिएट कर रहे हो आप, अब अगर आप थोड़ा सा भी जूम करके देखो तो ये इसके एजेस जो स्मूथ है और इसके एजेस पे पिक्सेलेटेड और वो हार्ड बड़े एजेस जो है ना इसके शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्मूथनेस अचीव करनी है, रखनी है, तो फिर आप इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंटी अलाइज को हमेशा चेक मार्क रखेंगे। हो सकता है किसी गलती की वजह से आपका ये अनचेक हो जाए, तो मैंने सोचा मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि एंटी अलाइज हमेशा जहां पे भी फोटोशॉप में किसी और, ये और भी टूल्स के साथ एंटी अलाइज आएगा, तो जब भी ये किसी टूल के साथ एंटी अलाइज की ऑप्शन हो तो इसको हमेशा आपने चेक मार्क करके ही रखना है, ठीक है। आप मुझे बताएं, अच्छा एक चीज और, एक सेकंड। हाँ, फीदर जो है ना, फीदर, वो मैं बताता हूँ वो कैसे अप्लाई होना, क्योंकि फीदर रहता था वो इमेज पे, मैंने कहा था अप्लाई होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने ये एक सर्कल लिया, परफेक्ट सर्कल, मैं इस इमेज को यहां से काटना चाहता हूँ, राइट। तो क्या होगा, कैसे काटूंगा? यहाँ पे फीदर जो है ना अप्लाई कर दिया मैंने 20, ठीक है जी। और अब इसको, इमेज को मैं कंट्रोल एक्स करने लगा हूं। फीदर क्यों नहीं अप्लाई कर रहा ये? ओके ओके ओके, एक सिलेक्शन ली। लेट्स सपोज हमें यहां से ना ये बुक उठानी है, ठीक है। तो रेक्टेंगल टूल से ये जो एक डब्बा सा पड़ा हुआ है इसको हमने यहां से निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, आप गौर करिएगा, ये देखें, ये मैंने रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लिया, इसकी सिलेक्शन ली, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल सा उसने इसको सिलेक्शन में ले लिया है। ये लेयर वन जिसके ऊपर इमेज पड़ा वो मेरा सिलेक्ट है, राइट। अब अगर इसको मैं कट करता हूं तो वो बिल्कुल उसको एज इट इज, जिस तरह से हमने शो किया था, उसने शो किया था उसी तरह उसने कट करके दे दिया है, जो कि बिल्कुल एक स्केयर फॉर्मेट में, ठीक है, स्केयर सॉरी रेक्टेंगल फॉर्मेट में। इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं, ये यहां से ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से मैं उसी की सिलेक्शन बनाता हूँ, ये सिलेक्शन बनाई। अब मैं फीदर में जाता हूँ, फीदर में जाके मैं अप्लाई कर देता हूँ 20 पिक्सल। ये देखिएगा क्या इफेक्ट आएगा, जैसे ही 20 पिक्सल पे मैंने इसको एंटर किया है, ठीक है, और इसकी सिलेक्शन ली है, तो उसने उसके जो एजेस हैं वो राउंड कर दिए हैं, ये देखें, ठीक है। उस सिलेक्शन के एजेस राउंड हो चुके हैं, पहले नहीं थे। दोबारा देखें, जीरो किया यहाँ पे और इसको सिलेक्ट किया,
तो अभी सिलेक्शन के बाद एजेस बिल्कुल कॉर्नर टाइप हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे फीदर अप्लाई कर दिया, लेट्स सपोज 40 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूं, ये देखें, ठीक है, तो उसके जो एजेस हैं वो कॉर्नर टाइप नहीं है, वो राउंडेड कॉर्नर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं इसमें से इसको निकालता हूं तो साथ एक और इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, ये देखें। उसने क्या किया है कि उस, अच्छा मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं जो मैंने इमेज कट किया है, दोनों में फर्क चेक करें। एक ये इमेज कॉपी हुआ फीदर के साथ, ये वाला, और ये वाला जो है ना, ये विदाउट फीदर मैंने कट किया, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है? जिस पे फीदर अप्लाई हुआ था उसके एजेस जो है ना उसने ब्लर कर दिए हैं, स्मूथ कर दिए हैं, ये देखें, ठीक है। और जिसके ऊपर फीदर अप्लाई नहीं किया था उसके एजेस बिल्कुल शार्प हैं, ठीक है। मैं आपको कोई और इमेज ला के उस पर भी करके दिखाता हूं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा ये ले लेते हैं, ये पिक्चर अच्छा है, कॉपी किया और यहाँ पे इनको डिलीट करके ये पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको ठीक है जी, ये इमेज आ गया। अब मैंने क्या करना है कि लेट्स सपोज इस टावर को यहाँ से निकालना है, तो ये टावर मैंने सेलेक्ट किया, अब फीदर अप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो फीदर अप्लाई के बगैर पहले करते हैं जीरो, इसको जीरो फीदर किया यहाँ पे, जीरो, ठीक है। और इस टावर को सिलेक्ट किया, टावर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इस पिक्चर को दोबारा लेके आता हूं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब इसी टावर को मैं फीदर के साथ अप्लाई करता हूं, यहां पे मैंने फीदर अप्लाई किया 30 और इस टावर को सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा ये देखें उसके एजेस राउंड हो गए। एजेस राउंड होने के साथ साथ ये अब यहां से इमेज को कट तो करेगा, बट कट के साथ साथ उसके एजेस भी स्मूथ कर देगा, ब्लर कर देगा। कंट्रोल एक्स, ये देखें इफेक्ट आपको यहीं पे नजर आ गया, कंट्रोल वी, ये देखें दोनों में कितना फर्क है। इसके एजेस सारे स्मूथ हैं, ब्लर्ड है। अगर आपको इस तरह से चाहिए हो तो आप फीदर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको शार्पनेस में ही कट करना है तो आप इस तरह से जा सकते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। मैं जरा 1 मिनट होल्ड पे हूं, अजान हो रही है।
अच्छा जी, फायजा यूनस कह रही है जी मेरा वर्जन 2020 है फिर भी डॉट्स नहीं आते सिलेक्शन के। तो मैंने बताया था कि कुछ क्रैक्ड वर्जन ऐसे हैं कि उसमें कुछ ऑप्शंस नहीं काम कर रही होती, नहीं अवेलेबल होती। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, कोई और क्रैक्ड वर्जन इंस्टॉल करके चेक कर लें, मे बी उसमें हो। कंट्रोल एक्स किसकी शॉर्टकट की है? कट करने के लिए। सर आज कोई असाइनमेंट देते जाइएगा। अच्छा सर, टेक्स्ट को जब कंट्रोल जे किया तो वो मर्ज हो गया इमेज में, तो इसका क्या फायदा हुआ? टेक्स्ट को हमने कंट्रोल जे नहीं किया, उस सिलेक्शन बनने के बाद उस इमेज के ऊपर कंट्रोल जे करने के बाद उसने उस सरफेस इमेज का वो जो पोर्शन था, जो लोकेशन थी, उसमें से कॉपी एक्सट्रैक्ट करके कंट्रोल एक और नई कॉपी हमें बना दी और सिलेक्शन खत्म कर दी। उससे हुआ क्या कि वो सेम लोकेशन पे पड़ा हुआ था, सिर्फ सिलेक्शन हाइड हो गई, उसने उसकी कॉपी क्रिएट करके सेम लोकेशन पे पेस्ट कर दी। ठीक है, जिससे वो इमेज के साथ मिक्स हो गई और हमें नजर नहीं आ रहा था, ये हुआ। अच्छा सर, जो टूल आप यूज़ करते हैं अगर पॉसिबल हो तो उसको फोकस कर दिया करें उससे यूज़ करते हुए। आई विल ट्राई। कल के टॉपिक से रिलेटेड सवाल है कि रेक्टेंगुलर को वर्टिकल या हॉरिजेंटल का ऑप्शन नहीं आ रहा, काइंडली अगर वो थोड़ा बता दें। वर्टिकल, रेक्टेंगल का वर्टिकल और हॉरिजेंटल तो है ही नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है। सर इस ऑप्शन को स्लो रिवाइंड करवा दें, कौन सी ऑप्शन? मेरा भी सर 22 वर्जन है बट फिर भी डॉट नहीं आता, वही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर जी, जब रेक्टेंगल ड्रॉ की तो एंगल के ऑप्शन थे 30-90 एंगल। हाँ, अब वर्दा वसीम का ये क्वेश्चन है कि जी हमने रेक्टेंगल ड्रॉ की, ये देखें कि रेक्टेंगल ड्रॉ की तो मेरे पास जो है यहाँ पे एंगल का ये एक ऑप्शन आ रहा है, इनके पास नहीं आ रहा। तो आपका जो फोटोशॉप वर्जन है वो ओल्ड है, या अगर लेटेस्ट भी है तो मैंने बताया कुछ क्रैक्ड वर्जन ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ ऑप्शंस वो निकाल ही देते हैं। ठीक है, तो या होता क्या कि ऑनलाइन जब हम किसी फोटोशॉप के पैकेज को डाउनलोड करते हैं, होता वो ओल्ड है, नाम उसको 2020 का दिया होता है। ठीक है, इस तरह से भी होता है, इसलिए वो ऑप्शन वहां पे अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं है, इसको मूव करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये देखो मैंने डिग्री बढ़ा दी है, एंटर किया तो थोड़ा मूव कर गया। ठीक है, या मैं इसको लेट्स सपोज 90 पे करता हूँ, ये मूव कर गया। अगर ये नहीं है तो इस चीज को करने के और भी वेज हैं, जो कि आइंदा आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है सर, आपने इमेजेस को कैसे सेट किया है? 3 इमेजेस को? कौन से 3 इमेजेस? ये देखो यार कितना प्यारा एक फ्रेम बन गया। वो जो इमेज उसके साथ फीदर के साथ कितना प्यारा लगता है। अगर इसी कैनवस को मैं ऊपर ले फिट किया गया, बड़े प्यार से एक पिक्चर जो है ना इसके साथ मिक्स की गई है। ठीक है, और इसका जो कलर है अगर हम वो भी थोड़ा चेंज करें तो और बड़ा प्यारा इफेक्ट आ सकता है। ये कर दें, ठीक है, या थोड़ा ग्रेश कर दें, ये देखें ये कितना प्यारा इफेक्ट बन गया है। ठीक है, फीदर के फायदे चेक करो आप। सर पिक्चर का साइज कैसे बड़ा होगा? पिक्चर का साइज मैं अभी बताना नहीं चाह रहा आपको, जितना आ रहा है उतने पे काम करें। वो इंशाल्लाह कल या परसों के लेक्चर में मैं आपको एक ही दफा जो है ना सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, फिर वो एक सेट ऑफ चीज बन जाएगी ना, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ इससे ये चीजें हो जाती हैं। नहीं सर अभी नहीं देंगे, बिकॉज अभी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है। अब फिर आ गया, आवाज कट रही है सर। आफ्टर सिलेक्शन इमेज कट करने के लिए कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। बिनते हवा सर 5 दिन से हॉस्पिटल थी, 3 क्लासेस नहीं ले सके, अल्लाह का आपको सेहत दे। व्हाट हैपेंड? अच्छा सर, आवाज कट गई, माशाल्लाह काफी अच्छा इफेक्ट है ब्लू कलर से। हाँ ब्लू से भी बड़ा अच्छा था सर, ये ओरिजिनल पिक्चर बहुत ही होपफुल लग रही है, वाओ।
अच्छा जी, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा आपको, इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से और कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे आप मैसेंजर पे पिंग कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एट द सेम टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।